हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस घंटे को। हेलो स्टूडेंट, तो अब हम जो करने वाले हैं वो क्लास 10 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 एनसीईआरटी बुक को करने वाले हैं, जिसका हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि क्वेश्चन एक्चुअल में है क्या। तो आपकी जो एक्सरसाइज है 2.4 ये आपके लिए ऑप्शनल होती है। ऑप्शनल का मतलब अगर आप चाहो तो कर भी सकते हो, अगर नहीं चाहो तो नहीं कर सकते हो। तो देखो, नॉर्मली मैं जो है 9th क्लास तक तो इस ऑप्शनल वाले पार्ट को नहीं कराता हूँ, लेकिन 10th में मैं ज़रूर कराता हूँ। क्यों? क्योंकि ऑप्शनल ये जो होते हैं इसमें क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट दे रखे होते हैं, थोड़े आपको हार्ड क्वेश्चन, हैवी क्वेश्चन दे रखे होते हैं, और ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपके 10th क्लास में अब 2 पार्ट हो गए हैं, बेसिक और स्टैंडर्ड। तो इसी बुक से बेसिक्स के भी क्वेश्चन आएंगे और इसी बुक से स्टैंडर्ड के भी क्वेश्चन आएंगे, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करके चलनी है। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंग साइड ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोज। ठीक है, आपको यहाँ नीचे जो क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है उसमें ये आपको जीरोज दे रखे हैं, ये आपको वेरीफाई करने हैं कि ये इसके जीरोज हैं या नहीं। पहला क्वेश्चन, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट इन ईच केसेस। और आपको जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप को भी क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर आपने को याद होगा, जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है, अगर नहीं देखी है तो मेरी 10th क्लास की प्लेलिस्ट में जाकर आप इन चीज़ों को देखोगे। वहाँ पर मैंने एक टॉपिक ही कराया था, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और वहाँ पर मैंने एग्जाम्पल 5 आपको कराया था। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे उसे देखते हैं। तो आपको जो px दे रखा है उसे देखो। आपको px क्या दे रखा है, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, और साथ में इसके जीरोस क्या दे रखे हैं, 1/2, 1 और माइनस का 2। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में वेरीफाई करना है क्या ये जीरोज हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं ये जीरोज हैं या नहीं। क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितने जीरोज हो सकते हैं, 3। तो यहाँ 3 जीरोज तो दे रखे हैं, लेकिन ये हैं या नहीं इसको वेरीफाई करेंगे। और वेरीफाई कैसे करते हैं, इनकी वैल्यू x की जगह पर पुट करेंगे, और इस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आती है तो ये जीरोज हैं, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो हमने पहले रखा p की वैल्यू रखा 1/2, तो क्या हो जाएगा 2 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 1/2 प्लस का 2। ओके, अब देखो 2 मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 8, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस 5 का इसमें मल्टीप्लाई 5/2 प्लस 2, 2 4 जा 8। तो यहाँ पर क्या हुआ 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस का 2। ठीक है, अब इनका एलसीएम लोगे, इसके नीचे क्या होगा 1 होगा। ठीक है, इनका एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 4, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, सॉरी माइनस का 10 होगा। और देखो 1 4 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर क्या हुआ प्लस का 1 और 1 2 और 8 कितना हो गया 10 माइनस 10/4, यानी कि 0/4। आंसर कितना आ गया 0। यानी कि भाई ये 1/2 तो इस पॉलिनोमियल्स के लिए क्या है, जीरोज है। अब p की वैल्यू क्या रखेंगे, x की वैल्यू क्या रखेंगे 1, तो इसका क्या मतलब हुआ 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 1 प्लस 2, तो 1 का क्यूब 1 मल्टीप्लाई 2 से 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, तो 2 और 2 4 और एक 5 माइनस 5 इज इक्वल टू, यहाँ भी क्या बचा 0 बचा। अब x की वैल्यू क्या रखूँगा माइनस का 2। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू क्या रखी माइनस का 2, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 का क्यूब प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 5 2 प्लस 2। अब माइनस 2 का क्यूब क्या होता है माइनस का 8, और 8 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 8 2 जा 16 माइनस का 16, माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4 लेकिन प्लस का, तो प्लस का 4 माइनस माइनस प्लस का 10 और प्लस का 2, तो देखो माइनस का 16, 10 और 4 14 और 2 16, तो प्लस का 16, यहाँ भी क्या हुआ 0। यानी कि
हमारे पास जो 3 जीरोस दे रखे थे 1/2, 1 और -2, इन तीनों को हमने वेरीफाई किया। इससे पता लगा कि ये तीनों जो हैं ये इस पॉलिनोमियल्स के लिए क्या हैं, जीरोस हैं। तो पहला पार्ट तो क्या हो गया कंप्लीट, जो क्वेश्चन में बोला गया था। क्वेश्चन में यही बोला था आपको कि आपको ये बताना था, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, कि वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के पास जो ये नंबर दे रखे हैं 3, बिलो आर देयर जीरोज, ये जीरोज हैं कि नहीं, इसको वेरीफाई करना था, कर लिया हमने। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट इन ईच केस। अब हमें जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप भी फाइंड करना है, ठीक है। तो भैया जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी पुरानी वाली, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो प्लेलिस्ट में जाकर 10th क्लास की प्लेलिस्ट में जाकर प्लीज़ देखें उससे। वहाँ एग्जाम्पल 5, 5 भी मैंने कराया हुआ है, अच्छी से देखें, ठीक है। और यहाँ भी मैं इन चीज़ों को आपको समझा देता हूँ। तो अब रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करेंगे, तो आपको पता है सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये मेरे को गामा बनाना नहीं आता, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, आप बना लेना अच्छे से, मेरा वाई लगता है एकदम। गामा ये जो होता है, अब देखो आपके जीरोस क्या आते हैं, 1/2, 1 और -2। तो एक को मान लेते अल्फ़ा, एक को मान लेते बीटा, एक को मान लेते गामा। इन तीनों का टोटल करो, 1/2 + 1 + -2, ये किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है, बता चुका हूँ। हमारा पॉलिनोमियल क्या था, तो हमारा पॉलिनोमियल जो था पी एक्स, वो क्या था 2x³ + x² - 5x + 2। और ये भी बताइए किस फॉर्म में होते हैं, ax³ + bx² + cx + d के फॉर्म में होते हैं, बता चुका हूँ। अब देखो, तो पहले देखोगे इसको जब सॉल्व करोगे तो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा 2, जो इसके नीचे 1, इसके नीचे 1 होगा, तो 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, इसके भी नीचे 1 होगा, तो 1 2 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, लेकिन किसका, -4, ठीक है, = अब माइनस साइन लगा लो पहले तो। और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, x² का कोएफिशिएंट। b क्या होता है, x² का कोएफिशिएंट। x² का कोएफिशिएंट कुछ नहीं दे रखा तो क्या मानेंगे, 1/a क्या है, x³ का कोएफिशिएंट। x³ का कोएफिशिएंट क्या है, 2। तो आप खुद भी सॉल्व करोगे तो 3 - 4/2 = -1/2, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, -1/2 = -1/2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गए। तो ये पहला रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 रिलेशनशिप होते हैं, बता चुका हूँ ये भी, ओके। अब इसके बाद दूसरा रिलेशनशिप देखेंगे, तो दूसरा क्या था, हमने पढ़ा था अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ठीक है। ये अब देखो अल्फ़ा क्या माना था, 1/2 मल्टीप्लाई बीटा क्या था 1, प्लस बीटा क्या था 1, और गामा क्या था -2, प्लस गामा क्या था -2, और अल्फ़ा क्या था 1/2। ये किसके इक्वल होता है, c/a के। अब हमारा जो पॉलिनोमियल था एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं, 2x² + x² - 5x + 2, ठीक है। तो पहले से सॉल्व करते हैं। तो 1/2 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो 1/2, इसका मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, ये -2, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा +-1। c की वैल्यू क्या दे रखी है, c होता है किस फॉर्म में होता है, ax³ + bx² + cx + d। c क्या है, x² का, x का कोएफिशिएंट, c की वैल्यू क्या दे रखी है -5/a की वैल्यू क्या दे रखी है 2। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो एलसीएम ले लोगे 2, यहाँ पर 1, इसके नीचे 1 होगा, तो 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सॉरी -2 आ जाएगा, प्लस और माइनस हो गए, 2 2 ज़ा 4। इसके नीचे क्या होता है 1, तो 1 2 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, तो -2 = -5/2। आपको फ्रैक्शन सॉल्व करने नॉर्मली आते होंगे, ठीक है। अब 1 - 4 और 2 कितना हो गया, -6/2 = -5/2, और ये क्या हो जाएगा -5/2 = -5/2। इस तरीके से ये दूसरा रिलेशनशिप भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। और तीसरा रिलेशनशिप क्या होता है, अल्फ़ा बीटा गामा,
यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई माइनस का 2 इज इक्वल टू डी माइनस का डी अपॉन ए। तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा इसका आंसर माइनस का 1। 1 मल्टीप्लाई 1 और 1 का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस डी की वैल्यू देखो क्या दे रखी है। डी की वैल्यू अगर आप देखोगे तो डी की वैल्यू क्या दे रखी है 2 और ए की वैल्यू क्या दे रखी है 2। तो माइनस तो लगा था, डी की वैल्यू थी 2/2 यानी कि माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 1। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरीके से ये देखोगे तो आपके तीनों ही रिलेशनशिप है। बता ही चुका हूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 रिलेशनशिप होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में 2 रिलेशनशिप होते हैं और लीनियर पॉलिनोमियल में 1 रिलेशनशिप होता है। तीनों रिलेशनशिप भी जीरो और कोएफिशिएंट के तीनों रिलेशनशिप भी हमने क्या कर दिया वेरीफाई। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सब में इक्वल हो रही है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट कर लिया। ठीक, अब हम देखेंगे तो हम पहले वाले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 और इसके 3 जीरो दे रखे हैं 2 1 1। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट भी करेंगे इसी तरीके से। तो आपको px क्या दे रखा है, px क्या दे रखा है x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 और जीरो दे रखा है 2 1 1। तो पहले तो जीरो है कि नहीं है ये वेरीफाई करना है। तो p की जगह x की जगह पे क्या रखेंगे 2, तो 2 का क्यूब माइनस 4 2 का स्क्वायर प्लस 5 2 माइनस 2। तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 2 का स्क्वायर कितना 4 4 4 जा 16, 5 2 जा 10 और माइनस का 2। तो देखो माइनस का देखो 8 प्लस का और 10 प्लस का कितना हो गया 18, 16 और 2 माइनस का 18 कितना बचा 0। साथ ही साथ में x की वैल्यू अब क्या रखनी है 1, तो 1 का क्यूब माइनस 4 1 का स्क्वायर प्लस 5 1 माइनस 2। 1 का क्यूब 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 माइनस 2। तो देखोगे माइनस का 4 और माइनस का 2 6 हो जाएगा, 1 और 5 भी कितना हो जाएगा 6, ये भी कितना हो गया 0। दूसरा भी 1 ही दे रखा है तो दूसरे को दोबारा से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि 2 1 1 ये तो वेरीफाई होगा कि ये जो है वो इस पॉलिनोमियल्स के लिए क्या है जीरोस हैं। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर लिख भी सकते हो और आप चाहो तो आपने वेरीफाई करके दिखा दिया, आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब रिलेशनशिप देखेंगे तो रिलेशनशिप में हमने पहला क्या देखा था अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, पहला रिलेशनशिप है तो 2 + 1 + 1 यही थे ना आपके 3 जीरोस 2 1 1। तो एक अल्फ़ा एक बीटा एक गामा, ये किसके इक्वल होते हैं माइनस के b/a के इक्वल। तो देखो 2 और एक 3 और एक कितना हो गया 4 इज इक्वल टू, अब माइनस तो पहले लगा दो। b क्या होता है x² का कोएफिशिएंट, तो x² का कोएफिशिएंट क्या दे रखा है माइनस का 4, b की वैल्यू भी क्या दे रखी है माइनस का 4 और a क्या होता है x³ का कोएफिशिएंट बता ही चुका हूँ ये तो पहले वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है 1, तो माइनस का 4 अपॉन में 1। देखो ये माइनस तो है ही है पहले बार, फिर b की वैल्यू भी माइनस में ही दे रखी थी। तो आप देखो 4 अब माइनस माइनस कैंसिल आउट और 4/1 कितना हो जाएगा 4। तो पहला रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से दूसरा रिलेशन क्या होता है अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा। तो 2 × 1 1 × 1 1 × 2 किसके इक्वल होता है c/a के। तो 2 बन जा 2 फिर 1 बन जा 1 फिर 2 बन जा 2। ये जो इक्वल होंगे ये किसके होंगे c क्या होता है x का कोएफिशिएंट बता चुका हूँ। तो x का कोएफिशिएंट क्या है 5 और a क्या होता है x³ का कोएफिशिएंट जो है 1। तो क्या हो जाएगा 5/1। तो 2 2 जा 4 और एक 5 इज इक्वल टू 5/1 कितना हो जाएगा 5। ये दूसरा भी रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। और तीसरा क्या होता है अल्फ़ा बीटा गामा। अल्फ़ा कितना था 2 1 1, ये किसके इक्वल होता है माइनस के d/a के इक्वल। तो 2 बन जा 2, यहाँ तो आ गया 2। d क्या होता है पहले तो माइनस लगा दो, d क्या होता है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या दे रखी है माइनस का 2, देखो क्वेश्चन में दे रखा है माइनस का 2 और a की वैल्यू तो 1 दे रखी है। तो माइनस का 2 अपॉन में 1, तो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/1, आंसर कितना आएगा 2। तो इस तरीके से आप देखोगे तो इस तरीके से आपके तीनों रिलेशनशिप भी क्या हो गए वेरीफाई हो गए।
और यहीं से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन प्रेस करो। आपकी कोई भी क्वेरी है, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, कैसी पसंद आई, आपको कोई कुछ बताना हो, कोई एडवाइस करना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, और साथ में लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ में मेरे चैनल को शेयर करो। थैंक यू।